हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीता अरोड़ा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा सर्वनाम विशेषण एक ही क्लास में। आज आपको वीडियो में क्या मिलेगा, आज आपको इनके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होगी आपकी। इन कॉन्सेप्ट को पूरे क्लियरेंस के साथ पढ़ोगे, इनके क्वेश्चंस देखोगे जो डीएसएसपी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज आपकी चल रही है टेलीग्राम चैनल पर, जो है आपके क्विजेस हो रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लास दी जा रही है। इसका एक ही मकसद है कि इस बार जो है आपके जर्नल हिंदी में, टीजीटी पीजीटी हिंदी में जो है आपका जो है अच्छा स्कोर आए, आपकी रैंक अच्छी आए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये 3 टॉपिक्स जो हैं हमारे संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। यानी कि इन पर जो है हिंदी व्याकरण, जिसको ये तीनों नहीं आते ना समझ की, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, उसको हिंदी व्याकरण नहीं आती। तो आज यही करना है कि इस वीडियो के एंड तक जो है आपको इन तीनों शब्दों की पहचान अच्छे से हो जाए। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी करा देती हूँ, साथ में इनको देखते ही याद आ गया, कई बार पूछा जा चुका है कि ये तीनों शब्द जो हैं, यानी कि तीनों तरह के शब्द जो हैं, कैसे शब्द हैं। ये तीनों तरह के शब्द जो हैं परिवर्तन को अपनाते हैं, यानी कि अपने अंदर बदलाव लेकर आते हैं। कैसे लाते हैं? जैसे लिंग बदल जाए तो बदलाव लाते हैं। मैंने संज्ञा शब्द लड़का बोला तो ये क्या बन जाता है? लिंग बदलने पर लड़की। वचन बदलने पर क्या बन जाता है? ये लड़के। ठीक है, ऐसे ही सर्वनाम शब्द तुम, ठीक है, तुम एक वचन है और इसको क्या हो जाएगा? बहुवचन बदलेंगे तो तुम सब हो जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया? अपना रूप बदल लिया। विशेषण शब्द है अच्छा, लिंग बदला तो क्या हो जाएगा? अच्छी। तो क्या कर रहे हैं? ये बदल रहे हैं लिंग के कारण, या कभी जो है वचन के कारण। वचन के कारण अच्छी क्या हो जाएगा? अच्छे हो जाएगा, है ना। तो इनको जो परिवर्तन कर लेते हैं अपने अंदर, लिंग वचन और जो है काल कारक के अनुसार, वो क्या कहलाते हैं हमारे? वो विकारी शब्द कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। इन शब्दों में परिवर्तन आ सकता है तो ये कहलाते हैं हमारे विकारी शब्द। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न आया हुआ है, इसलिए ध्यान आ गया आपको बताना कि क्यों, कैसे प्रश्न आया है। आपको जो है इनके साथ एक जो है क्रिया विशेषण और दे दिया गया शब्द। अब ये चारों चारों हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा विकारी शब्द नहीं है। तो इनमें से क्रिया विशेषण जो है विकारी शब्द नहीं है। क्रिया विशेषण विकारी शब्द नहीं है, ये क्या है? अविकारी शब्द है। ठीक है, क्रिया विशेषण की क्लास आगे लेने वाली हूँ, पहले भी चैनल पर पढ़ा चुकी हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं। तो एक प्रश्न हमारा यहाँ पर जो है क्लियर हो गया। अगर ये आ जाए कि रिक्त स्थान दे दिया जाए, वह जैसे घर जाता है, ठीक है, घर जाता है, और यहाँ पर दे दिया जाए रिक्त स्थान, ठीक, और आपसे पूछा जाए इस रिक्त स्थान में कौन सा विकारी शब्द जो है आप आएगा, यहाँ पर नाम दे दिए जाए या वह दे दिया जाए, तो आपका उत्तर या तो कोई नाम होगा या कोई सर्वनाम शब्द होगा। ठीक है, सर्वनाम शब्द क्या है? हमारे विकारी शब्द है। आगे देखते हैं अब संज्ञा क्या है। सबसे पहले पढ़ना है संज्ञा। ठीक है, अगले अगले पड़ाव पे जो है चलते जाएंगे। संज्ञा क्या है? देखो, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, अनगिनत चीजें हैं। क्या कोई ऐसी चीज कभी दिमाग में आ रही है जिसका कोई नाम ना हो? नहीं ना। तो यानी कि नाम जो है दुनिया में जितने भी, वो सभी संज्ञा हैं। नामों को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाम ही संज्ञा होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब चाहे वो किसी प्राणी का नाम हो, चाहे वो किसी स्थान का नाम हो, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, या किसी भाव का नाम हो, वो संज्ञा कहलाएगा। ये सब तो आपको समझ आते हैं। प्राणी मतलब प्राण, जिसमें प्राण हो। प्राण वाली बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, है या नहीं? जितने भी एनिमल्स हैं, छोटे छोटे जीवाणु है, विषाणु है, हम उनका भी नाम रखते हैं, उनमें भी प्राण है, तो वो क्या कहलाते हैं? प्राणी। स्थान बहुत सारे हैं दुनिया में, है ना, आगरा, मथुरा, ये सब। ठीक है, गली हो गया, शहर हो गया, तो ये भी क्या है? हमारे संज्ञा है। वस्तुएं, अनगिनत वस्तुएं हैं संसार में, सब संज्ञा है। अब भाव क्या है? भाव में होती है दिक्कत कि आखिर भाव क्या है। भाव वो स्थिति है जिसमें हम जो है किसी के प्रति, किसी एक माहौल के प्रति जो है प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये उदाहरण मैं कई बार दे चुकी हूँ। मान लीजिए आपके सामने अभी सांप आ गया, ठीक है, तो सांप आने पर जो है आपकी स्थिति कैसी होगी? आपके शरीर में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होंगी, जैसे पसीना आ जाएगा,
ठीक है, आंखें लाल हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, दिल धक 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 करने लगेगा जोर जोर से, है ना। तो इन सब को मिलाकर हमने कौन सा नाम दिया, इन सभी प्रतिक्रियाओं को मिलाकर क्या नाम दे दिया, डर नाम दे दिया। तो डर क्या है, एक भाव है, ठीक है। ऐसे देख लो, मान लो कोई आपका प्रियजन जो है, जिसका आप बहुत इंतजार कर रहे हैं, आपके सामने आ जाए, तब कैसी स्थिति होगी, ठीक है, कि जो है आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी, आप बहुत खुश हो जाएंगे, आंखें चमक जाएंगी आपकी, है ना। तो उन सब प्रतिक्रियाओं को, किसी के आने पर जो आपके मन में जो प्रतिक्रियाएं दी, हम ये तो नहीं बोलते कि मेरा दिल धक धक हो रहा है, मेरी आंखें तेज बड़ी हो रही हैं, ऐसे नहीं बोलते हम। सिर्फ क्या बोलते हैं, एक नाम देते हैं, खुशी, जिसमें जिसका मतलब है कि खुशी का मतलब ये सब कुछ प्रतिक्रियाएं हो रही होंगी। तो यही जो है प्रतिक्रियाओं के नाम ही जो है हमारे क्या कहलाते हैं, भाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भाव। तो समझ आ गया होगा आपको, यहाँ पर इन्हीं के आधार पर जो है हमने संज्ञा को 5 हिस्सों में बांटा है। पहले जो है हम संज्ञा को 3 मुख्य भागों में बांटते थे, कि हम कहते थे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में जो है संज्ञा के 5 जो है मुख्य भेद बताए गए हैं। तो इंग्लिश ग्रामर से प्रभावित होकर, ठीक है, ये नहीं कि शब्दों के, हमने भी अपने कुछ शब्दों को इन 2 अलग प्रकारों में बांट दिया। ये पहले जातिवाचक संज्ञा के भेद माने जाते थे, लेकिन अब जो है संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं, ठीक है। पहला व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। अब इनको समझते हैं। ठीक, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, देखो यहाँ पर व्यक्ति से लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको ये मत सोचना किसी व्यक्ति का नाम हो गया तो वो संज्ञा हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ होता है कि कोई विशेष नाम देना, स्पेशल नेम दे देना, विशेष नाम। ठीक, मान लीजिए कि बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, सबके नाम है। आप जो है प्राणी भी हैं, वस्तुएं भी हैं। ठीक, जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तब तक हम उसको बच्चा कहते हैं। हम क्यों जल्दी करते हैं कि उसका नाम रखें, क्यों क्यों कहते हैं कि इसका नामकरण होने वाला है। तब हम क्या कर रहे होते हैं, उसकी जातिवाचक संज्ञा को किस में बदल रहे होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल रहे होते हैं, ताकि उसकी विशेष पहचान बन सके, है ना। तभी तो नाम देते हैं। हम कोई अपने घर में कोई पालतू जानवर भी पालते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका नाम रखते हैं। क्यों, क्योंकि हम उसको एक विशेष स्थान देना चाहते हैं। तो यही अंतर है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में। सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं पहले जातिवाचक ही होती हैं, जब हम उनको विशेष नाम दे देते हैं अपने अनुसार, वो क्या बन जाती है, व्यक्तिवाचक बन जाती हैं, ठीक है। तो जिस संज्ञा शब्द के एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही नाम का बोध हो जो हमारे लिए, ठीक है। ये नहीं करना कि मोहन नाम के तो बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। गीत नाम के तो बहुत सारे जो है लड़कियां और जो है दुनिया में है, तो वो सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाने वाली हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी जीवन के विशेष हैं, है ना। किसी ना किसी के लिए वो विशेष नाम है, इसलिए वो सब विशेष नाम कहलाते हैं। तो जैसे देश के नाम, व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, शहर के नाम, पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, पुस्तकों के नाम, त्योहारों के नाम, दिशाओं के नाम, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम, सब किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। इनके नाम बोल रही हूँ, ठीक है, किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर मैंने बोला नदी, तो नदी जो है व्यक्तिवाचक नहीं बनी, अभी वो जातिवाचक है। कब बनेगी व्यक्तिवाचक, जब इसका नाम होगा, जैसे यमुना, जैसे गंगा, ठीक है, तब ये जो है व्यक्तिवाचक बनेगी। अभी जो यहाँ लिखा है वो जातिवाचक है। इनके विशेष नाम वो क्या बन जाएंगे, हमारे व्यक्तिवाचक। अब जातिवाचक क्या है, व्यक्तिवाचक जब पढ़ा रही थी खैर, जातिवाचक समझा दिया था, फिर भी देखते हैं। अगर मैंने बोला नदी, तालाब, पहाड़, विद्यालय आदि, तो ये जातिवाचक है। अगर मैं बोलूं यमुना, गंगा, व्यक्तिवाचक। मैं बोलूं जो है पुष्प, किसी तालाब का नाम रख दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। मैंने बोला हिमालय, क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक। मैंने बोला डीपीएस, तो क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक बन जाएगा। अब माता पिता वाले संबंध, जितने भी रिश्ते हैं, वो सब जातिवाचक में आते हैं। पदों के नाम हो गया, शिक्षक हो गया, बाबू, वकील, मंत्री, किसान, सिपाही, सब क्या है, हमारे जातिवाचक। वस्तुएं हो गई, पंखा, कुर्सी, किताब, घड़ी, सब जो है हमारे क्या है, जातिवाचक। पशु पक्षियों की जातियां, गाय, बकरी, घोड़ा, जातिवाचक। अच्छा, गाय, बकरी, घोड़े को घर में ले आए, पालतू बनाकर नाम रखें चेतक,
महाराणा प्रताप का घोड़ा, तब चेतक क्या है, विशेष नाम है, तब ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, गाय का नाम रख दिया गौरा तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ तक कि जब एक बच्चा किसी डॉल को अपने घर लाए और डॉल को पिंकी नाम से पुकारने लगे, तब वो उस समय क्या बन जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। ठीक है, तोते का नाम मिट्ठू रख दिया, क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरीके से क्या है, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बनती हैं जातिवाचक संज्ञाओं के कारण ही। शरीर के अंगों के नाम, ये सब किस में आएंगे, हमारे जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगला है समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा क्या है, कलेक्टिव नाउन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन होती है जो एक समूह का बोध कराती है, जिसमें क्रिया तो एक वचन की लगती है, ये भी याद रखना, क्रिया एक वचन की लगेगी, और जो है जो उससे आभास होगा वो बहुत सारी चीजों का होगा। जैसे कक्षा, कक्षा क्या है, कक्षा एक नहीं, कक्षा जो है शब्द एक है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, दल, दल में बहुत सारे लोग होते हैं। संगठन में भी क्या है, एक व्यक्ति तो संगठन बना नहीं सकता, बहुत सारे लोग होते हैं। परिवार में भी एक व्यक्ति तो होता नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो इनको जो है क्या कहते हैं, हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। टोली, झुंड, भीड़, रेवड़, ये सब क्या है, हमारे समूहवाचक संज्ञा। गुच्छा, ढेर, गल्ला, गल्ला किसको बोलते हैं, भेड़ों के झुंड को बोलते हैं, रेवड़ भी बोलते हैं। तो ये सब क्या आएंगे, हमारे समूहवाचक संज्ञा। जैसे मैंने बोला गल्ला आ रहा है, इसका मतलब भेड़ों का झुंड आ रहा है, उसमें बहुत सारी भेड़ें होंगी, लेकिन क्रिया किसकी लगेगी, एक वचन की। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, मेटेरियलिस्टिक नाउन्स जो है, जो होती हैं जितनी भी, जिनको हम तोलते हैं, मापते हैं, नापते हैं, गिनते नहीं है। ठीक है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को हम क्या करते हैं, गिनते नहीं है, लेकिन मटेरियल है ना। चीनी, गुड़, गेहूं, सरसों, चना आदि द्रव्य पदार्थ हो गए। घी, दूध, पानी, तेल, रिफाइंड। धातु, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, ये सब हमारी क्या होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है। इनमें कौन से नाम आपको याद रखे हैं, मुख्य रूप से आपको धातुओं के नाम और घी, दूध, तेल, पानी, ये बहुत बार पूछे गए हैं। अगली है भाववाचक संज्ञा, पहले बता चुकी हूँ। देखो, क्रोध का भाव कब होता है, जब हमारे जो है हमारे कहे अनुसार कोई काम नहीं करता, या जैसा हमने सोचा हो वैसा कोई काम नहीं करता, तो उसे क्रोध कहते हैं। दया का भाव कब होता है, जब हम किसी दरिद्र को देखते हैं, किसी कमजोर को देखते हैं, उसके प्रति सहानुभूति आती है। लोभ, लालच, बहुत सारे ऐसे भाव हैं जो बहुत सारी चीजों की प्रतिक्रिया स्वरूप होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। अगला है, देखिए यहाँ पर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, बताओ। मोहन कैसी संज्ञा, मोहन तो है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसका नाम है, किसी लड़के का नाम है या किसी आदमी का विशेष नाम है। कौन सा क्या है, कौन सा तो भाई हमारा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसके बाद दया क्या है, दया तो अभी बताया भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा। बहुत क्या है, बहुत जो है हमारा एक प्रविशेषण है, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। इसको आगे पढ़ेंगे अभी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, देखो तालाब, नदी, समुद्र, गंगा, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, सिर्फ गंगा है। क्या है, इसका नदी का नाम है, क्योंकि ये क्या है, एक नदी का नाम है। पृथ्वी, मोहन, मार्च, घाट, गेट, ठीक है, यहाँ पर सभी है। पृथ्वी जो है ग्रह का नाम है, मोहन व्यक्ति का, मार्च महीने का, घाट गेट किसी स्थान का नाम। समुद्र, कौन सा समुद्र नहीं पता, रामायण पुस्तक का नाम। हाथ जो है जातिवाचक है, शरीर के अंगों के नाम। ममता क्या है, भाववाचक है। घोड़ा क्या है, जातिवाचक। घड़ी जातिवाचक। दीपावली क्या है भाई, त्योहार का नाम, क्या होगा, त्योहार का नाम क्या होगा, व्यक्तिवाचक। भाई, रिश्ते नाते सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो कौन सा हमारा सही है, ब विकल्प सही है। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखो भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती है। भाववाचक संज्ञाओं के प्रश्न जो है हमें कैसे याद करने हैं, एक तो उनके पीछे पन लगा होता है, ता लगा होता है, ठीक है, आधा ला लगा होता है, आधा ला और या लगा होता है, त्वा लगा होता है। अधिकतर जो है हमारी ये क्या होती है, भाववाचक संज्ञाएं होती है। ठीक है, आई लगा होता है, लेकिन आई क्रिया में भी लगा होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है, नहीं है। ठीक है, देखो पढ़ाई किससे संबंधित है, पढ़ना से। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा बनी पढ़ाई से, पढ़ने। उतरना से क्या बनी,
उतरना से क्या बनी, उतराई। ठीक है, अब जो है खट्टा से क्या बनी, खटाई। दौड़ना से क्या बनी, दौड़। तो ये तो पढ़ना, उतरना, दौड़ना तो क्रिया है, तो इनसे बनी है। उतरना से उतराई, दौड़ना से दौड़। लेकिन खट्टा क्या है, खट्टा एक स्वाद है जो कि किसके काम आता है, विशेषण के काम आता है। जैसे खट्टा आम, खट्टा नींबू, नींबू खट्टा ही होता है लेकिन फिर भी बोल देते हैं तो खट्टा नींबू। तो ये किससे बनी है, विशेषण से बनी है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग और ध्यान लगाओगे तो सारे प्रश्न जो है आप खुद ही सहल करोगे। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है। जातिवाचक संज्ञा देखो, ये क्या है, शैशव। शैशव क्या होता है, वो काल होता है जब शिशु पैदा होता है। ठीक है, जो शिशु होता है उसका जो काल होता है वो क्या कहलाता है, शैशव। जैसे बच्चे का काल क्या कहलाता है, बच्चे का काल क्या कहलाता है, बचपन कहलाता है। ठीक है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। जैसे युवा का काल क्या कहलाता है, यौवन कहलाता है या नहीं। ऐसे ही शिशु का काल क्या कहलाता है, शैशव। तो ये तो जातिवाचक संज्ञा, अभी तो शिशु पैदा हुआ है, हमने उसको विशेष नाम नहीं दिया। ठीक है, हंसी किससे बनी है, हंसना से। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है इसके बाद स्वास्थ्य। स्वास्थ्य शब्द क्या है, स्वास्थ्य शब्द है स्वस्थ से संबंधित, स्वस्थ व्यक्ति से संबंधित। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति से संबंधित है। तो यहाँ पर बाकी जो है ये क्रिया से बनी है, हंसना से हंसी, ये सुंदर विशेषण से बनी है। जो ये है ये किससे बनी है, जातिवाचक संज्ञा से बनी है, जो शिशु से बनी हुई है। महीनों के नाम में कौन सी संज्ञा होती है, देखो महीनों के नाम, अगर मैं सिर्फ बोलूं महीना तो कोई भी महीना जातिवाचक। मैं अगले महीने आऊंगी तो कोई भी जातिवाचक संज्ञा समझ लेगी। लेकिन महीनों के विशेष नाम हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, या फिर आषाढ़, चैत माह, है ना, तो ये सब हमारे क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। माता पिता में कौन सी संज्ञा है, सभी रिश्ते किस में आएंगे हमारे, जातिवाचक संज्ञा में। समूहवाचक तो नहीं है, भाववाचक भी नहीं है, कोई भाव नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं है क्योंकि इनका विशेष नाम नहीं है। अब आ जाते हैं बात सर्वनाम पर कि सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम शब्द को जब समझे तो ये तो नाम है, नाम बराबर क्या है, संज्ञा। यही तो है, नाम का अर्थ क्या है, संज्ञा। और सर्व मतलब क्या होता है, सबका। ठीक है, जो सब संज्ञा के स्थान पर आ जाए, सभी संज्ञाओं के स्थान पर जो है आ जाए, यानी कि संज्ञाओं के स्थान पर आ जाए, संज्ञा को हटा दे और संज्ञा के स्थान पर आ जाए, वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। किसी भी संज्ञा को हटाकर। संज्ञा जो है अनगिनत है, यानी कि बहुत सारी संज्ञा शब्द हैं दुनिया में, हमने तो अभी आधे भी नहीं जाने होंगे अपने जीवन काल में, क्योंकि बहुत सी चीजें हमसे अछूती हैं। लेकिन सर्वनाम गिने चुने हैं। सर्वनाम कैसे हैं, लिमिटेड है, सीमित है। ठीक है, कितने हैं, सीमित है, ये ध्यान रखना है। सर्वनाम कहते किसे हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आपका, उसका आदि। सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष कारक और वचन के अनुसार होता है, ये भी समझा रही हूँ। सर्वनाम के दो वचन होते हैं, ठीक है, एक वचन या बहुवचन। ठीक है, हिंदी में द्विवचन नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कई बार पूछा गया है। सर्वनाम के कितने रूप हैं, पूछा जाए सर्वनाम कितने के भेद कितने हैं, तो भेद होते हैं 6, रूप होते हैं 11। रूप होते हैं 11। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि सर्वनाम शब्द कितने हैं, पूछा जाए सर्वनाम कितने शब्द हैं तो आपका उत्तर होगा 11। सर्वनाम के रूप कितने हैं, उत्तर होगा 11। सर्वनाम के भेद कितने हैं, उत्तर होगा 6। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब क्या है, सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष कारक और वचन के अनुसार होता है। अब ये पुरुष क्या है, कारक तो पता है, का, के, की, है ना, पता ही है आपको। मैं मान लीजिए यहाँ पर जो है मैंने एक वाक्य लिखा, मैंने लिखा मोहन, आज मोहन बहुत फेमस होकर रहेगा ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम्पल में मोहन नाम। मोहन के पिताजी, मोहन के पिताजी आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं एक सर्वनाम शब्द लगाती हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, वह के पिताजी आ गए नहीं ना, मैं क्या बोलूंगी, उसके पिताजी आ गए। ठीक है, उसके पिताजी आ गए। ठीक, अब भाई के लिए क्या बोलूंगी, भाई के लिए क्या बोलूंगी, मैं बोलती हूँ मोहन का भाई आ गया, मोहन का भाई आ गया। तो मैं क्या बोलूंगी, अब मैं उसके की जगह क्या लगाऊंगी, उसका लगाऊंगी, है ना। तो पुरुष ये जो है कारक के अनुसार बदला या नहीं। पुरुष कैसे, कि मैं के साथ क्या होता है, ने लगता है ना, तो इसके अनुसार लगता है हमारा हमें। एक से अधिक को तो क्या लगता है, हमें लगता है।
तो पुरुष के अनुसार जो है इसका रूपांतरण होता है। अब सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब इसका क्या काम है भाई? ये वाला जो सर्वनाम होता है ना, ये बातचीत के काम आता है। जब हम बातचीत करते हैं, चाहे बातचीत किसी कहानी के रूप में हो रही हो, कहानी सुनाते हुए कैरेक्टर्स होते हैं वहां पर, चाहे जानवरों की आपके बीच में आपस में बातचीत दिखाई जा रही हो, तो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम ही होगा। जैसे शेर बोला मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तो मैं क्या है यहाँ पर बातचीत के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना किसी को तो बोल रहा होगा, तो मैं यहाँ पर उत्तम पुरुष है। जो बात शुरू करता है, बात आरंभ करता है, वो होता है उत्तम पुरुष। वो क्या होता है? मैं, मेरे, मुझको, हम सब, हमें आदि। जो सुनता है यानी कि श्रोता, जिससे बात की जा रही होती है आमने सामने, है ना, आमने सामने नहीं। जैसे अगर मतलब अगर मैं ये भी कहूँ ना, सिर्फ ये लिखा मैं जा रही हूँ, तो इसका मतलब मैं किसी ना किसी को बता रही हूँ। अगर आपका जो है वाक्य आता है मैं जा रही हूँ, तो किसी ना किसी को तो बता रही हूँ ना मैं, तभी तो लिखा है मैं जा रही हूँ। ठीक है, तो क्या है, ये हमेशा उत्तम पुरुष में आएगा। जो सुन रहा है, जिसको बता रहे हैं, वो कौन होता है? तू, तुम, आप क्या होता है? आदर सूचक। आप लोग, आप सब। ठीक है, या फिर तुम्हारा, तुम्हारे, ये सब क्या होते हैं? हमारे मध्यम पुरुष। इसके बाद अन्य पुरुष होते हैं, जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे वह जा रहा है, उसने क्या खाया, वह क्या कर रहा है, ये सब क्या होते हैं? हमारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये हमारे इसमें आएंगे। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है। अब आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं जब हम किसी को इशारा करके, इनको संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। जब हम इशारा करते हैं, जैसे इंग्लिश के दिस और डैट जहां पर लगते हैं ना, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, या दीज और दोज लगता है, वो क्या होता है? हिंदी का निश्चयवाचक सर्वनाम। जब हम कंफर्म होते हैं, यह मेरी कार है, ये तो लड़का है, ठीक है, वे सब चले गए, वे सब चले गए नहीं, वे तो मेरे भाई हैं। ठीक है, वह यहीं आएगा, तो निश्चय वाली बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यह मोहन का घर है, तो निश्चय, हम कहते हैं ना दिस इज मोहन्स हाउस, तो दिस लगाया ना, तो ये क्या है? हमारा संकेतवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। ये बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वे अहमदाबाद जाएंगे, यहाँ पर ये जो है अन्य पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण आ गया, इसको छोड़ दो। ठीक है, वह तो गाय है, यानी कि किसके बारे में बात हो रही है? निश्चयार्थ बात हो रही है किसी के बारे में। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है जिसके बारे में निश्चित जानकारी नहीं मिलती, उससे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, ये 3 शब्द याद करने हैं बस, कुछ नहीं। जहां पर ये 3 शब्द आए, कुछ, कोई, किसी या किन्हीं, इसके साथ एक किन्हीं जोड़ लो, वो क्या होंगे? हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पढ़ो ही मत इसको। कुछ, कोई, किसी, किन्हीं, क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बस ये 3 शब्द याद करने हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जब वाक्य में एक ही बात के लिए 2 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो काम कर रहा है वो मेरा भाई है, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, वह जो, ठीक है, जब, तब, जैसा, जितना, उतना, जिसे, उसे, जिसकी, उसकी, ये सब क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। बस एक ही चीज के लिए दोनों आने चाहिए। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, तो जिसकी और उसकी एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हुए हैं। प्रश्नवाचक में क्या है भाई? प्रश्नवाचक के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, और शब्द तो पता ही है, WH फैमिली जिसे इंग्लिश में बोलते हो, हिंदी में क्या, कौन, किसे, किसको, किन्हें। ठीक है, किनको। अगर बोलती हूँ, देखो बोलती हूँ दरवाजे पर कोई आया, दरवाजे पर कोई आया, तो क्या है? कोई क्या है? अनिश्चयवाचक, नहीं पता कौन आया, है ना, अनिश्चयवाचक। अगर बोलती हूँ दरवाजे पर कौन आया, दरवाजे पर कौन आया, तो क्या होगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा कौन। ठीक, निजवाचक सर्वनाम में भी क्या याद करना है? ये शब्द याद कर लो बस। स्वयं, खुद, आप, अपना आदि, अपने आप कर लो। अब ये जो है ना, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है वो सिर्फ आप है। ये क्यों पूछती है DSSB बार बार? क्योंकि आप आदर सूचक मध्यम पुरुष भी है, आदर सूचक मध्यम पुरुष भी है। बातचीत में आप जो है इस्तेमाल हो रहा हो, तो क्या होगा? हमारा मध्यम पुरुष। लेकिन मैं आप ही कर लूंगा, अपना काम आप ही कर लूंगा, आप ही चला जाऊंगा,
ठीक है, आप ही जा रहा हूं तो क्या होगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दें। अब आ जाते हैं कुछ प्रश्न। सर्वनाम के मुख्य कितने रूप हैं? तो क्या उत्तर देना है? 11। क्या उत्तर देना है? 11। याद रखना कौन कौन से। मैं, तू, आप, जो, सो, यह, वह, क्या, कौन, कोई, कुछ। ये 11 सर्वनाम के शब्द हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक ही बात के लिए, एक ही व्यक्ति के लिए क्या होगा? सम्मतवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य कौन सा है? वह कुछ खा रहा है। कौन क्या है? प्रश्नवाचक है। यह मेरी पुस्तक है, निश्चयवाचक है। जो पढ़ेगा सो भरेगा, क्या है? संबंधवाचक है। ठीक है, अगला आ जाते हैं विशेषण पर कि विशेषण क्या है। विशेषण जो है, हमने संज्ञा सर्वनाम पढ़ लिया। पहले पढ़ा संज्ञा, संज्ञा बराबर है नाम। अब संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त हुए वो कहलाए सर्वनाम। अब इन दोनों की जो विशेषता बता दे, गुण बता दे, दोष बता दे, ठीक है, और जो है अवस्था दशा बता दे, संख्या बता दे, परिणाम बता दे, परिमाण बता दे, वो क्या हो जाएगा हमारा? घूम फिर कर यहाँ आ जाएंगे विशेषण पर। क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, तो विशेषण का काम होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। विशेषण के देखो वैसे तो 4 प्रकार हैं, 4 ही याद करो। आजकल एक नया ये व्यक्तिवाचक विशेषण आ रहा है, इसको समझाऊंगी अभी लास्ट में। 4 सर्वनाम के प्रकार: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। इसे हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। ठीक, अब क्या है ये? गुणवाचक। गुण का मतलब होता है, हमारी जर्नल होती है, अरे बड़ी बड़ी गुणी है वो, तो उसके जैसा तो गुणी कोई है ही नहीं। हम तो लेते हैं उसे अच्छे अर्थों में, लेकिन गुणी का मतलब सिर्फ अच्छा। यहाँ पर गुणवाचक का अर्थ अच्छा नहीं है, यहाँ पर व्यक्ति के दोष भी हैं। अगर मैं बोलूं वह बहुत ईमानदार है तो गुणवाचक विशेषण। अगर मैं बोलूं बहुत बेईमान है ना, तो भी गुणवाचक ही होने वाला है। ठीक है, मैंने किसी का आकार बताया, जैसे गोल, डिब्बा गोल है, तो ये क्या हो गया? गुणवाचक। अवस्था बताई कि बच्चा है, ठीक है, बूढ़ा है, बुढ़ापा है उसमें, तो वो क्या होगा? बुढ़ापा। संज्ञा तो भाववाचक है, लेकिन क्या है? बूढ़ा है, तो क्या हो गया वो? हमारा गुणवाचक विशेषण। स्वाद बता दिए, मीठा है, खट्टा है, ये सब हमारे किस में आएंगे? हमारे गुणवाचक विशेषण में आएंगे। जैसे बुद्धिमान, कायर, ये सब क्या है? हमारे विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण यानी कि अब देखो गुणवाचक में बहुत सारी चीजें, अब आगे सिर्फ संख्या ध्यान रखना है, सिर्फ संख्या। या तो कुछ चीजों की हम संख्या गिनकर बता देते हैं, कुछ की नहीं बताते, है ना। अधिकतर जो है हमारे पेरेंट्स ऐसे जरूर करते हैं, थोड़ी सी ले आई हो, थोड़े से जो है सेब ले आ, अब थोड़े से सेब ले आ, थोड़ी पेंसिलें रख दे, ठीक है। तो क्या होता है? काउंट नहीं बताते। जो काउंट नहीं बताता ना, वो क्या होता है? हमारा काउंट ना बताना होता तो संख्या ये गिन तो सकते हैं ना उसको, वही हमारा क्या होता है? अगिनत होता है, यानी कि जिसको अनिश्चित होता है, जिसकी संख्या हमें नहीं पता होती, वही क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराए, यानी कि हम उनको गिन सकते हैं। किस लायक होते हैं? वो गिनने लायक होते हैं। लेकिन कई बार हम संख्या बताते हैं, कई बार संख्या नहीं बताते। जैसे कक्षा में 20 लड़के हैं, संख्या बता दी, तो क्या है? निश्चित रूप है संख्या का, है या नहीं। अब यहाँ पर बता दिए कुछ विद्यार्थी गिन तो सकते हैं ना, लेकिन अभी नहीं बताया, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित रूप हो गया संख्या का। ठीक है, ये याद रखना है। बस दुर्घटना में सैकड़ों यात्री घायल हो गए। कितने? सैकड़ों। कितने सैकड़ों नहीं पता, लेकिन पता है सैकड़ों, तो अनिश्चित हो गया रूप। ठीक है, तो ध्यान रखना है। निश्चित संख्या वाचक के 4 जो है भेद होते हैं। क्यों बता रही हूँ? इसलिए जरूरी है, पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, PYQ बनाते हुए आपके लिए जो है देखा गया है। क्रमवाचक क्या होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पता है ना, सिलसिले से चल रहे हैं। क्रम, सीरियल ऑर्डर जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो, सीरियल ऑर्डर में है। ठीक है। गणनावाचक काउंट किया, 1 2 3 4 5 6, ये तो सभी करते हैं, जिससे हम इजीली पहचानते हैं। आवर्तीवाचक, आवर्ती मतलब जब हम किसी चीज का ना मल्टीपल करें, ठीक है, मल्टीपल में बताएं, जैसे दुगुना दे दो, डबल दे दो, ट्रिपल दे दो, ठीक है, चौगुना, 5 गुना, 5th टाइम्स बोल देते हैं, 8 गुना, 8th टाइम बोल देते हैं, है ना, 10 गुना। तो ये क्या होते हैं? इन्हें क्या बोलते हैं? आवर्ती। आवर्ती मतलब होता है रिपीटिशन। क्या होता है? रिपीटिशन होना। समुदायवाचक, जैसे दोनों, तीनों, पांचों लड़कों को बुला लाओ, 8 लड़कों को यहाँ बुला लाओ,
है ना। तो क्या है, ये सब क्या है, हमारे समुदायवाचक कहलाते हैं, क्योंकि ये ग्रुप में पता चल रहे हैं। अगला फिर से वही है, परिमाणवाचक। अभी तो बात कर रहे थे संख्या की, अब बात करते हैं माप तोल की। कुछ चीजें हम बाजार से लाते हैं गिनकर, कुछ लाते हैं माप तोल कर। ठीक है, माप तोल में क्या याद रखनी है आपको, यूनिट्स याद रखनी है। क्या याद रखनी है, यूनिट्स। कैसे, मेजरमेंट की यूनिट्स जो है जितनी जिसके लिए यूज होती है वो सब हमारे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। कैसे, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल की जो हम खरीदते हैं तो यूनिट लगी होती है नहीं, 2 लीटर पेट्रोल, 4 लीटर पेट्रोल, है ना, होती है नहीं। या फिर जो है हम जो है किसी करंट को भी माप रहे हो, कितने जो है वॉट का है, तो उसमें भी यूनिट है ना। हम केले ले रहे हैं तो दर्जन लगा देते हैं, सेब ले रहे हैं तो किलोग्राम लगा देते हैं, चीनी लेते हैं तो क्या लगाते हैं, किलोग्राम लगाते हैं। ठीक है, अब तो इसी तरीके से जब यूनिट्स लगाने वाली चीज हो तो वो किस में आती है, हमारी परिमाणवाचक विशेषण में। और उसकी क्या दी होती है, हमें क्वांटिटी दी होती है, तब हम उसको क्या नहीं बोल रहे, संख्या नहीं बोल रहे, हम क्या बोलते हैं उसको, मात्रा दी होती है। क्या दी होती है, मात्रा। ठीक है, तो मात्रा या माप का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद, निश्चित परिमाणवाचक, जैसे मुझे 2 लीटर दूध लेकर आओ, ठीक है, थोड़ा सा व्याकरण में गलती है इसके, मुझे 2 लीटर दूध ला कर दो, ठीक है, ये लिख दिया। मोहन बाजार से 5 किलो चीनी लाया, तो निश्चित परिमाण पता भी 5 किलो ही लाना, ठीक है। ऐसे बोलती है ना मम्मी पापा को, थोड़े थोड़े से चावल ले आना, कितने नहीं पता, तो थोड़े से चावल तब क्या होंगे, हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि जब पापा बाजार जाएंगे तो चावल कैसे लेकर आएंगे, किलोग्राम में गिनकर तो नहीं लाएंगे ना दाने। ठीक है, तो इसीलिए जो है अनिश्चित परिमाण हो गया, कि मात्रा की निश्चित जानकारी नहीं है। ठीक है, बच्चों को थोड़ा दूध चाहिए, वह बहुत सब्जी लाया, कितनी लाया, परिमाण में लेते हैं सब्जी, मात्रा में लेते हैं नहीं पता। संकेतवाचक, जिसका मैंने आपको नाम सार्वनामिक विशेषण भी बताया था, और ये सार्वनामिक विशेषण नाम याद रखना है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। जब सर्वनाम शब्द अपना काम छोड़कर, अपना काम छोड़ दिया, भाई मैं संज्ञा के स्थान पर नहीं आ रहा, किसका काम करने लग जाए, विशेषण का, कि मैं तो आज विशेषण बन जाऊंगा भाई, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। कैसे होता है देखो, सीधा सीधा समझाती हूँ, एक एग्जाम्पल में समझोगे। मैंने बोला लड़का जाता है, लड़का जाता है, ठीक है, मैं बोलती हूँ इसको, इसमें लड़का क्या है, संज्ञा है या नहीं है, जाति को बता रहे। मैंने बोला सर्वनाम इस्तेमाल करो, क्या लिखोगे, वह जाता है, वह जाता है। अब ये क्या हो गया, सर्वनाम। सार्वनामिक विशेषण कैसे आएगा, भाई ऐसे ही आएगा। अब मैं बोलती हूँ, ये कहता है सर्वनाम, मैं तो यही लगूंगा, ये कहता है वह लड़का जाता है, ठीक है, वह लड़का जाता है, लड़का संज्ञा, संज्ञा से तुरंत पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है, क्या होता है, विशेषण, लेकिन ये है क्या, सर्वनाम। है तो शब्द सर्वनाम, लेकिन संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताने लग गया तो क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जब सर्वनाम शब्द विशेषण का काम करने लग जाए तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो सर्वनाम है परंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, तो वो संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं, तो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे पेन को मत फेंको, यहाँ तक है, पेन को मत फेंको, पेन संज्ञा, लेकिन इसके तुरंत पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम शब्द आ रहा है, इस पेन को मत फेंको, इस पेन को, तो क्या हो गया हमारा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, उस किताब को पढ़ो, किताब जो है संज्ञा, और उससे तुरंत पहले सर्वनाम शब्द जो क्या बता रहा है, किताब की विशेषता, की वही वाली किताब पढ़नी है, तो क्या हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। अब जो है इसकी बात कर लेते हैं, कई बार एग्जाम में देखा गया है, अगर नहीं देखा जाता कोई बात नहीं, इसे जो है आप व्यक्तिवाचक जो है काउंट करेंगे। मैंने बोला कश्मीरी से, कश्मीर क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है या नहीं है, स्थान का नाम है ना, जैसे हमारे भारत के देश के राज्यों का नाम है, राज्य बोला तो जातिवाचक, लेकिन कश्मीर बोला तो व्यक्तिवाचक हो गया या नहीं हुआ, कश्मीर, तो ये क्या हुआ, कश्मीर क्या बन गया, इससे व्यक्तिवाचक विशेषण बन गया। बनारस की साड़ी, बनारसी साड़ी व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आ गई। बीकानेरी भुजिया, जोधपुरी जूती, भारतीय सैनिक, तब ये क्या बन जाते हैं, हमारे व्यक्तिवाचक विशेषण। इन्हें हम गुणवाचक विशेषण भी कह सकते हैं वैसे। ठीक है, अगर व्यक्तिवाचक विशेषण की कैटेगरी ना दी हो तो आप गुणवाचक विशेषण बता सकते हैं। ठीक है, अब आखिरी जो है यहाँ पर क्या है, प्रविशेषण।
यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मोहन बहुत मोहन मेहनती, अरे मोहन मोहन तो फिर आ गया यहाँ पर मोहन मेहनती है, तो मोहन क्या है, मोहन संज्ञा है और मेहनती क्या है इसका विशेषण। अब मैंने कहा मोहन बहुत मेहनती है, तो बहुत क्या है इसका प्रविशेषण है। ठीक है, वह स्त्री अति सुंदर है, देखो वह तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है, स्त्री से पहले लग गया। ठीक है, अति सुंदर, सुंदर इसका विशेषण है और अति सुंदर क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। अति क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रविशेषण क्या काम करेंगे, विशेषण की भी विशेषता बताएंगे। अब यहाँ पर जो है एक छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे संज्ञा, संज्ञा क्या है, मोहन ने आगरा में सुंदर ताजमहल देखा। देखो मोहन यहाँ पर संज्ञा है, आगरा यहाँ पर शहर का नाम है, संज्ञा है, ताजमहल भी यहाँ पर संज्ञा है, इमारत का नाम है। अगले वाक्य में मोहन संज्ञा, माता जी जातिवाचक संज्ञा, रिश्तों का नाम, आगरा जो है संज्ञा। अब यहाँ पर सर्वनाम क्या है, मोहन के लिए क्या आ गया, उसने आ गया। ठीक है, मोहन की के लिए क्या आ गया, उसकी आ गया, सर्वनाम बन गया। यहाँ पर सुंदर क्या है, विशेषण है, यहाँ पर फिर से जो है क्या है, सुंदर एक विशेषण का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये थी आज हमारे 3 टॉपिक। उम्मीद कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, इसको शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सारे बच्चों के जो है बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, बेसिक्स क्लियर होंगे तभी जो है हिंदी व्याकरण समझ आएगी। कल के लिए क्लास का स्केड्यूल जो है ऑलरेडी जो है शेयर हो चुका है। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो अभी के अभी जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।